हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3.2 का बेसिक। तो बेसिक में पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? पढ़ना है हमें आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाओं का मतलब होता है ऑपरेशन। गणित में क्या ऑपरेशन होता है? जहाँ पर संक्रिया शब्द आ जाए गणित में, वहाँ पर होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। संक्रिया का क्या मतलब होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। हमें इसमें 4 टॉपिक को पढ़ना है और इस 3.2 का बेसिक खत्म हो जाएगा। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है आव्यूहों को जोड़ना। 2 आव्यूहों को या 3 आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है, ये हमें सीखना है। 2 आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाएगा, ये हमें सीखना है। दूसरा टॉपिक हमें सीखना है आव्यूहों का अंतर। 2 आव्यूहों का अंतर कैसे किया जाता है, यानी कि 2 आव्यूहों को घटाया कैसे जाता है, ये हमें सीखना है। अगला टॉपिक हमें सीखना है आव्यूहों की अदिश संख्या से गुणा। अदिश का मतलब होता है संख्या। अदिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? संख्या। आव्यूह की अदिश यानी कि संख्या से गुणा। हमें सीखना है कि आव्यूह को किसी संख्या से गुणा कैसे किया जाता है। और चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है आव्यूहों की गुणा। आव्यूह की गुणा कैसे किया जाता है, 2 आव्यूहों की हम गुणा कैसे करेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो पहला टॉपिक देखते हैं आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों देखते हैं 2 आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। पहला हेडिंग क्या है? आव्यूहों का जोड़ना। तो 2 आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाएगा? एक आव्यूह मान लो हमने ले लिया 3, 2, 3, 4, 6, ये पहला आव्यूह हो गया। दूसरा आव्यूह हमने ले लिया 5, 6, 7, 8। इन दोनों आव्यूहों को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? कहेंगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा, इनके संगत अवयवों को हम जोड़ लेंगे दोस्तों। 2 अवयवों को जोड़ने का मतलब होता है हम इनके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। इनके संगत अवयवों को क्या जोड़ लेंगे? अवयवों को जोड़ लेंगे। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। तो दोस्तों ऐसे ही 2 अवयवों को जोड़ा जाता है। 2 अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है? इनके हम संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। यही होता है 2 अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है। 2 अवयवों को जोड़ना बहुत ही आसान होता है। कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? इनके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। जैसे 2 और 5 कितना होगा? 7। 4 और 7 कितना होगा? 11। 3 और 6 कितना होगा? 9। 6 और 8 कितना होगा? 14। तो ऐसे दोस्तों 2 अवयवों को जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखते हैं हम क्या 2 अवयवों को जोड़ने का गुणधर्म क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं अवयवों को जोड़ने का गुणधर्म क्या होता है। गुणधर्म का मतलब 2 अवयवों को जोड़ने का गुण क्या होता है। गुणधर्म का मतलब क्या होता है? गुण। तो पहला गुण होता है, जैसे हमारे पास 2 अवयव हैं a और b हैं। अगर हम a अवयव में a अवयव में हम b अवयव को जोड़ें, जो आंसर आने वाला है वही आंसर b अवयव में a अवयव को जोड़ने पर आएगा। पहला गुण क्या है दोस्तों? a अवयव में अगर हम b अवयव को जोड़ें, जो आंसर आएगा वही आंसर दूसरे अवयव यानी कि b अवयव में a अवयव को जोड़ने पर आने वाला है। इसको कौन सा नियम कहते हैं? क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे पता चलता है कि जो अवयव का जोड़ होता है वो क्रम विनिमेय नियम को पालन करता है। तो दूसरा गुणधर्म क्या है? जैसे हमारे पास 3 अवयव हैं, हमारे पास 3 अवयव हैं। पहले हमने क्या किया?
पहले अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ दिया, फिर हमने जोड़ा तीसरे अवयव को। जो आंसर आने वाला है वही आंसर आएगा दोस्तों, वही आंसर आएगा कि हम पहले अवयव को ना जोड़ें, पहले हम दूसरे अवयव को जोड़ दें और तीसरे अवयव को जोड़ दें। दूसरा गुणधर्म क्या है? दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 अवयव हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर तीसरे अवयव को जोड़ रहे हैं। जो आंसर आएगा वही आंसर आने वाला है। दूसरे अवयव और तीसरे अवयव को जोड़ने के बाद हम फिर पहले अवयव को जोड़ें। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। जो अवयव का जोड़ होता है दोस्तों वो किस नियम को पालन करता है? साहचर्य नियम को भी पालन करता है। तीसरा गुणधर्म क्या है? तीसरा गुणधर्म होता है दोस्तों, एक अवयव हमारे पास ए है, इसमें क्या जोड़ूं जिससे हमें ए अवयव मिल जाए। इसमें दोस्तों हम ए अवयव में कौन सा अवयव जोड़ें, यानी कि ए अवयव में हम क्या जोड़ें जिससे हमें ए अवयव फिर से मिल जाए। तो दोस्तों हम क्या जोड़ें कि हमें ए अवयव फिर से मिल जाए? तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हम जोड़ेंगे इसमें 0। अगर हम ए अवयव में 0 को जोड़ेंगे तो हमें ए अवयव फिर से मिल जाएगा। इसको दोस्तों कहते हैं हम, इसी को कहेंगे ए का योग तत्समक। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ए का योग तत्समक। तीसरा गुणधर्म क्या है दोस्तों? तीसरा गुणधर्म ये है कि ए अवयव में हम क्या जोड़ें जिससे हमें फिर से ए अवयव मिल जाए। तो क्या जोड़ें? 0। अब तीसरा गुणधर्म देखते हैं दोस्तों। तीसरा गुणधर्म क्या है? तीसरा तो हो गया, चौथा अब देखते हैं। चौथा गुणधर्म क्या कहता है कि ए अवयव है, हम ए अवयव में क्या जोड़ें जिससे हमें 0 मिल जाए। क्या कहता है चौथा गुणधर्म? चौथा गुणधर्म कह रहा है कि ए अवयव में हम क्या जोड़ें जिससे हमें 0 मिल जाए। तो दोस्तों क्या जोड़ेंगे हम? माइनस का ए अवयव जोड़ेंगे। जब हम ए अवयव में माइनस का ए अवयव जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 अवयव मिलेगा। यानी कि ये क्या हो गया? माइनस का ए का योग प्रतिलोम। ए का योग प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का ए होगा। ए अवयव का योग प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का ए अवयव होगा। तो ये दोस्तों हो गया अवयवों को जोड़ना। हमने सीख लिया 2 अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, फिर हमने सीख लिया कि अवयव को जोड़ने का गुणधर्म क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों 2 अवयवों का अंतर। अगला टॉपिक है दोस्तों अवयवों का अंतर। 2 अवयवों को घटाया कैसे जाता है। तो 2 अवयव ले लेते हैं। माना ए अवयव है, ए अवयव में क्या अवयव हैं? 6, 4, 3, 7। दूसरा अवयव बी ले लेते हैं हम। 1, 3, 2, 4। ये हमें 2 अवयव दिए गए हैं, हमें इनका अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकाला जाता है? ए अवयव में से हम बी अवयव को घटा देंगे। तो घटाओ दोस्तों, कैसे घटाया जाता है? कैसे घटाया जाता है? इसके हम संगत अवयवों को घटा देंगे। हमें जब 2 अवयवों को घटाना रहता है तो हम क्या करते हैं? इसके संगत अवयवों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 2 जाएगा 1। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ये होता है दोस्तों 2 अवयवों का अंतर कैसे निकाला जाता है। 2 अवयवों का अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों?
दो अवयवों का अंतर जब हमें निकालना रहता है तो इसके संगत अवयवों को हम घटा देते हैं। तो 6 में से हम 1 घटाएं, कितना बचा 5। 3 में से 2 को घटाएं, कितना बचा 1। 3 में से हम 2 को घटाएं, कितना बचा 1। 4 में से हमने 3 को घटाया, कितना बचा 1। 7 में से 4 को घटाया, कितना आया 3। तो ये दोस्तों हो गया अवयवों का अंतर। इसका गुणधर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और ना ही तुम्हारे किताब में दिया है। तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है अवयवों की अदिश संख्या से गुणा। अदिश का मतलब होता है दोस्तों संख्या। संख्या क्या 1 2 3 4 5 यही होते हैं संख्या। अवयवों की अदिश से गुणा। तो कोई अवयव ले लो दोस्तों, जैसे हमने ए अवयव ले लिया है। इसमें अवयव क्या हैं 2 4 6 8। अगर हम इस अवयव की कहें कि 2 से गुणा कर दो तो क्या करेंगे 2a बराबर हो जाएगा इसके सभी अवयवों में 2 से गुणा कर दो। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसमें करेंगे 2 का गुणा 6। इसमें 2 का गुणा करेंगे 8। इसमें 2 का गुणा करेंगे 16। अगर कहा जाए दोस्तों इस अवयव में 3 का गुणा करो, जब इस अवयव में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a बराबर। अगर हमें इस अवयव में 3 का गुणा करना है तो हम क्या करेंगे इसके सभी अवयवों में 3 से हम गुणा कर देंगे। तो इसके सभी अवयवों में 3 से गुणा करो। 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 आठे 24। तो ऐसे दोस्तों किया जाता है किसी भी अवयव में अदिश संख्या से गुणा। अदिश संख्या से गुणा का मतलब है किसी अवयव में हम संख्या से गुणा करेंगे। अदिश का मतलब क्या होता है दोस्तों संख्या। तो आप किसी अवयव में अदिश संख्या से कैसे गुणा किया जाता है ये हमने सीख लिया। तो दोस्तों इसका अब हम गुणधर्म देखते हैं। इसका गुणधर्म क्या होता है। इसका गुणधर्म है, लिख लेते हैं गुणधर्म। गुणधर्म इसका पहला गुणधर्म है दोस्तों, जैसे मान लो कोई एक संख्या k1 है और कोई दूसरी संख्या k2 है। इनको हम जोड़ लें फिर a अवयव से गुणा कर दें। जो आंसर आने वाला है वही आंसर आएगा दोस्तों। क्या करें k1 की गुणा a अवयव से कर लें और k2 की गुणा a अवयव से कर लें, फिर इनको जोड़ दें। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर दोस्तों इसका आने वाला है। अगर हम पहला गुणधर्म क्या कहता है, अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिसको माना हमने k1 और k2, अगर इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लें फिर a अवयव से गुणा कर दें तो जो आंसर आने वाला है वही आंसर आएगा। इनको हम k1 का गुणा a अवयव से कर लें और k2 का गुणा a अवयव से कर लें, फिर इनको जोड़ दें तो जो आंसर आएगा इस आंसर के बराबर होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम, ये हो गया दोस्तों वितरण नियम। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अवयव की अदिश संख्या से गुणा करने जो गुणा किया जाता है वो वितरण नियम का पालन करता है। अब दूसरा गुणधर्म देखते हैं दोस्तों क्या है। दूसरा गुणधर्म है, मान लो दोस्तों हमारे पास 2 अवयव हैं a और b। ये 2 अवयव हैं, इनकी मैं k से गुणा कर दूं यानी कि किसी संख्या से गुणा कर दूं। जो आंसर आएगा वही आंसर दोस्तों अगर हम a अवयव की k से गुणा कर दें और b अवयव की k से गुणा कर दें फिर इनको जोड़ दें। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आने वाला है। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है दोस्तों, दूसरा गुणधर्म ये कहता है अगर हमारे पास 2 अवयव हैं
उनको पहले हम जोड़ लें, फिर किसी संख्या से गुणा करें। जो आंसर आएगा वही आंसर उस संख्या का ए आव्यूह से गुणा कर लें और उस संख्या का बी आव्यूह से गुणा कर लें, फिर उनको जोड़ दें। उनका आंसर क्या आएगा? समान आएगा। इसको भी दोस्तों कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम। और तीसरा गुणधर्म है दोस्तों, जैसे हमारे पास ए आव्यूह है और कोई माइनस की संख्या है, इसका गुणा कर दें, जो आंसर आएगा वही आंसर दोस्तों, अगर माइनस के का गुणा यानी कि माइनस संख्या का गुणा ए आव्यूह से करें वही आंसर आएगा। या फिर किसी संख्या का गुणा हम माइनस का ए आव्यूह से कर दें, यानी कि माइनस आगे पीछे खिसकाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब दोस्तों अगला टॉपिक है आव्यूहों की गुणा। दो आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है, ये टॉपिक हमें सीखना है। तो जैसे मान लो हमारे पास ए आव्यूह है एक, जिसमें अवयव 2, 4, 3, 2 ये हैं, और दूसरा आव्यूह है बी। दूसरा आव्यूह क्या है? बी। इसमें अवयव 1, 0, 3 और 2 है। हमें क्या करना है? ए आव्यूह की बी आव्यूह से गुणा करना है। हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो दो आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है ये हमें सीखना है। तो दोस्तों दो आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है ये चीज़ हमें सीखना है। तो गुणा कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, इसकी पंक्ति से इस पहले वाले आव्यूह की पंक्ति के जो अवयव होंगे उनकी गुणा हम दूसरे आव्यूह के स्तंभ से करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो पहला आव्यूह है उसके पंक्ति के अवयवों का गुणा हम दूसरे आव्यूह के स्तंभ से करते हैं। फिर इसी पंक्ति का गुणा हम इसके दूसरे स्तंभ से करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार से। दोस्तों कैसे गुणा करते हैं दो आव्यूह का? पहले आव्यूह की पंक्ति की हम दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। तो देखो कैसे किया जाता है। 2 का गुणा 1 से करो, 2 एकन्नम 2, फिर लिखो प्लस। अब 3 का गुणा 0 से करो, 3 शून्यम 0। अब ये खत्म हो गया स्तंभ। अब इसमें आओ, 2 का गुणा 3 से करो, 2 तियाँ 6, 3 का गुणा 2 से करो, कितना हो जाएगा? प्लस का 3 दूना 6। अब ये हो गया खत्म। ये क्या हो गया? पहला पंक्ति खत्म हो गया। अब दूसरे पंक्ति का उसी के साथ गुणा करो, जैसे हमने इसका गुणा किया उसी प्रकार इसका भी उसी के साथ गुणा करेंगे। तो 4 एकन्नम 4, फिर प्लस लिखो, 2 शून्यम 0। अब इसकी गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करो, 4 तियाँ 12, प्लस लिखो, 2 दूना 4। अब इनको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 + 0 कितना होगा? 2 होगा। 6 कितना होगा? 12 होगा। 4 और प्लस 0 क्या होगा? 4 ही होगा। 12 + 4 क्या होगा? 12 + 4 कितना होगा? 16। तो दोस्तों इस प्रकार से किया जाता है दो आव्यूहों का गुणा। अब दोस्तों अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास ए आव्यूह है और इसमें कुछ अवयव इस प्रकार के हैं, 6, 4, 3, 2, और दूसरा आव्यूह है बी, 0, 5, 2, 1। हमें ए आव्यूह की गुणा बी आव्यूह के साथ करना है। तो गुणा के लिए हमने क्या तरीका बताया, कैसे गुणा किया जाता है? तो
तरीका क्या बताया है दोस्तों हमने, हम इस पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा हम दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? पहले आव्यूह की पंक्तियों की, जो पंक्ति के अवयव होते हैं उनकी हम गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। तो 6 का गुणा 0 से करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। प्लस 3 का गुणा 5 से करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। 3 5 15। 6 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा? 12। प्लस 3 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा? 3। 4 का गुणा 0 के साथ करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। 2 का गुणा 5 के साथ करोगे कितना आएगा? 5 दूना 10। 4 का गुणा 2 के साथ करोगे कितना आएगा? 8। 2 का गुणा 1 के साथ करोगे कितना आएगा? 2। इनको और सॉल्व कर लो तो ए बी बराबर हो गया 0 प्लस 15 हो जाएगा 15। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया दोस्तों ए और बी की गुणा, यानी कि 2 अवयवों का गुणा। अब दोस्तों लेते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है दोस्तों, हमने जैसे एक अवयव ले लिया ए, एक अवयव ले लिया ए जिसमें अवयव 2 0 1 2 1 0 है, और दूसरा हमने अवयव ले लिया बी 3 2 1 0 2 5। ये हमने 2 अवयव ले लिया, हमें इनका गुणा करना है आपस में। तो गुणा कैसे करते हैं दोस्तों हमने अभी बताया, लेकिन 2 अवयवों की गुणा कब संभव होती है? क्या सभी अवयवों की हम आपस में गुणा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2 अवयवों की गुणा कैसे संभव होता है? अगर हम पूछें दोस्तों इसकी कोटि बताओ क्या होगी, तो कितने रो हैं? 1 2। कितने रो हैं? 2। और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो ये इसकी कोट कितना हो गया? 2/3। इसकी कोट क्या होगी? 3/2। क्यों? कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। कितने स्तंभ हैं? 2। तो पंक्ति को हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में। तो दोस्तों हमें समझना है कि 2 अवयवों की गुणा कब संभव होती है। 2 अवयवों की गुणा तब संभव होती है दोस्तों जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के। जैसे ये क्या होता है दोस्तों? पंक्ति होती है। क्या होता है? पंक्ति। ये क्या होता है? स्तंभ। ये क्या होता है दोस्तों? पंक्ति। ये क्या होता है? स्तंभ। अगर दोस्तों इस पहले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होगी दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के, तभी 2 अवयवों का गुणा करना संभव होता है। और इन दोनों की गुणा करने के बाद, इन दोनों अवयवों की गुणा करने के बाद जो अवयव बनेगा उसकी कोट क्या होगी? उसकी कोट ये होगी, इसका पहला और इसका आखिरी क्या होगा? 2/2 कोटि का अवयव होगा। 2 अवयव की गुणा कब संभव होती है दोस्तों? 2 अवयव की गुणा तब संभव होती है यदि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के, तभी 2 अवयवों की गुणा संभव होती है। और जो इन दोनों अवयवों की गुणा करने के बाद जो अवयव बनकर तैयार होगा उसकी कोट क्या होगी? इसका पहला यानी कि इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होगी इसके स्तंभ, इसके पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं, इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला
तो पहला इसका कितना है 2 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसका हम सॉल्व करके देखते हैं क्या यही आएगा, अभी प्रूफ हो जाएगा। तो दो अवयवों की गुणा कैसे किया जाता है दोस्तों, अभी हमने बताया कैसे किया जाता है। इसके हम पंक्तियों का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों के साथ करते हैं, दूसरे अवयव के स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा करो ए बी, 2 का गुणा करो 3 से कितना होगा 6, 0 का गुणा करो 2 से कितना होगा 0 प्लस का होगा, और 1 का गुणा 1 से करो कितना होगा प्लस का 1। अब इसका गुणा आप करेंगे हम इसके साथ, तो 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे कितना आएगा 0 प्लस 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 0 प्लस 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 5। अब 2 का गुणा किसके साथ करेंगे 3 के साथ कितना आएगा 6 प्लस 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 2, 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 0, 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे कितना आएगा 0 प्लस 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 2, 0 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 0। अब इनको सॉल्व कर लो। ए बी बराबर होगा 6 और 1 7, 0 प्लस 0 प्लस 5 कितना होगा 5, 6 2 8 2। तो दोस्तों ये अवयव कितने कोट की बनकर तैयार हुई 2 बाई 2, जो यहाँ पर हमने आपको बताया है। दो अवयवों की गुणा कब संभव होती है, जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जो अवयव बनकर हमारा तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा, पहले अवयव की पहली ये कोटि के बराबर पहले अवयव की पंक्ति गुणा दूसरे अवयव की स्तंभ यानी कि 2 बाई 2 की। तो दोस्तों अब इसका हम गुणधर्म देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका गुणधर्म क्या होता है। पहला गुण इसका है, जैसे हमारे पास एक ए अवयव है और बी अवयव है, इन दोनों की हमने गुणा किया, जो आंसर आएगा वो आंसर ये जरूरी नहीं है हमेशा कि बी अवयव की अब ए अवयव से गुणा कर दें ये दोनों बराबर आ जाएं। ये संभव हमेशा नहीं होता। हाँ कभी कभार बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा बराबर नहीं होगा। तो कोई चीज़ अगर मैथ में हमेशा सही नहीं होता है तो उसको मैथ में क्या मान लिया जाता है, गलत ही मान लिया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास दो अवयव हैं, हमने पहले अवयव ए की बी से गुणा किया, जो आंसर आएगा वो आंसर ये जरूरी नहीं है कि बी अवयव की गुणा ए अवयव से करने के बाद भी आए, ये हमेशा नहीं होगा, यानी कि ये प्रायः नहीं होता है। ये दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। दूसरा गुणधर्म क्या है दोस्तों, दूसरा गुणधर्म है जैसे हमारे पास 3 अवयव हैं ए बी सी, अगर हम पहले अवयव की गुणा दूसरे अवयव से कर लें, फिर हम करें तीसरे अवयव से गुणा, पहले हम क्या करें ए अवयव की बी अवयव से गुणा कर लें, फिर उसके बाद सी अवयव से करें, या फिर बी अवयव की गुणा सी अवयव से कर लें, फिर उसके बाद ए अवयव से करें, जो इन दोनों का आंसर आने वाला है वो समान आएगा। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, साहचर्य नियम। दूसरा गुणधर्म क्या है कि अगर हम पहले अवयव की गुणा दूसरे अवयव से कर दें, फिर उसके बाद तीसरे अवयव से करें, फिर जो आंसर आने वाला है वही आंसर अगर हम दूसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव से कर दें,
फिर हम पहले ऑब्व्यू से करें, इन दोनों का आंसर समान आने वाला है। तीसरा गुणधर्म है ए ऑब्व्यू में किससे गुणा करें कि हमें ए ऑब्व्यू ही मिले। दोस्तों तीसरा गुणधर्म क्या है, तीसरा गुणधर्म क्या है कि ए ऑब्व्यू में हम किससे गुणा करें कि हमें ए ऑब्व्यू ही मिले। तो क्या है, किस ऑब्व्यू से गुणा करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी कि तत्समक ऑब्व्यू से गुणा करेंगे जब हम, तब हमें ए ऑब्व्यू ही मिलेगा। यानी कि किसी ऑब्व्यू में तत्समक ऑब्व्यू की गुणा करने पर हमें ए ऑब्व्यू ही मिलता है। जैसे दोस्तों हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2 3 1 2, ये एक ऑब्व्यू है। तत्समक ऑब्व्यू क्या होता है, एक ऐसा विकर्ण ऑब्व्यू होता है जिसके विकर्ण के अवयव एक होते हैं। तत्समक ऑब्व्यू किसे कहते हैं बच्चों, हमने दोस्तों विकर्ण तत्समक ऑब्व्यू के बारे में पहली लेक्चर में ही बताया था जब हम ऑब्व्यू की शुरुआत कर रहे थे। तत्समक ऑब्व्यू में हमने क्या बताया था, तत्समक ऑब्व्यू वह विकर्ण ऑब्व्यू होता है जिसके विकर्ण के अवयव एक होते हैं। इनकी गुणा करो, तो इनकी गुणा करेंगे 2 एकन्नम 2। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा हम इसके साथ करते हैं और ऐसा गुणा करते हैं, तो 2 एकन्नम 2 हो गया, प्लस 1 शून्यम 0। अब 2 का गुणा 0 के साथ करोगे तो कितना आएगा 0, प्लस 1 एकन्नम 1। 3 का गुणा 1 के साथ करो कितना आ गया 3 एकन्नम 3। 2 का गुणा 0 के साथ करो कितना आएगा 0। 3 का गुणा 0 के साथ करो कितना आएगा 0। 2 का गुणा 1 के साथ करो कितना आएगा, 2 का गुणा जब 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा। 2 का गुणा जब 1 के साथ करोगे कितना आएगा 2 आएगा। अब इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये क्या बन जाएंगे दोस्तों, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। तो दोस्तों देखो, हमने जो ऑब्व्यू लिया था वही ऑब्व्यू फिर से सेम टू सेम आ गया। यानी कि ये क्या कहता है कि जो ऑब्व्यू होता है अगर उसकी गुणा हम तत्समक ऑब्व्यू से करेंगे तो ये हमें सेम टू सेम ऑब्व्यू देगा। या फिर ऐसा गुणा कर लें कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी कि तत्समक ऑब्व्यू की गुणा ए ऑब्व्यू से करें, तब भी आंसर क्या आएगा, ए ऑब्व्यू ही आएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का लेक्चर, यानी कि बेसिक लेक्चर। दोस्तों हमने 3.2 का जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उनको हमने सीख लिया। अब दोस्तों हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हम कल करेंगे, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।